गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम अपनी जो इम्पोर्टेंट सेल स्टडी कर रहे थे उन्हीं में से सेकेंडरी सेल्स को स्टडी करेंगे। सेकेंडरी सेल में हमने करना है लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम निकेट सेल्स को स्टडी करना है। तो आज हम फर्स्ट स्टडी करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। देखो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी, और इसी को अगर हम अपने कॉमनली जनरल मैक्सिमम जो घरों में यूज की जाती है वो इन्वर्टर बैटरी है, तो ये भी कह सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या इन्वर्टर बैटरी की फॉर्म में जो हम यूज करते हैं। आज उसको हम केमिकली स्टडी करेंगे कि कौन सी रिएक्शन कैरी आउट हो रही है उसके अंदर। अब देखो यहाँ हम बैटरी वर्ड यूज करें। बैटरी मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपकी जैसे हम स्टडी करते हैं सेल को इंडिकेट करने के लिए, और ऐसी बहुत सारी सेल अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। यानी सिंपल ये किसका इंडिकेशन दे रहा है हमें, बैटरी के लिए। और सिंपल अगर ये इंडिकेट कर रहे हैं तो किसको इंडिकेट कर रहा है, सेल को। और किसी भी सेल की नेट पावर इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हम मोर देन वन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाती है अपनी, इंक्रीज। तो हम यहाँ एक से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट करके सीरीज में स्टडी करते हैं और वही अपनी क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से ज्यादा पढ़ते हैं। इसलिए हमने यही मेंशन किया, यहाँ सेल मेंशन करने की बजाय बैटरी वर्ड यूज कर रहे हैं। अब लेड स्टोरेज बैटरी हमें स्टडी करना है। अगर एक फॉर्मेट की फॉर्म में देखें, एक कंटेनर के अंदर इस तरह से अरेंज है ये, हम एनोड और कैथोड को यूज करते हैं। यहाँ जो अपना एनोड का काम करता है, जिसको हमने एनोड बनाया है, और किसको हम कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं। या एनोड का काम तो कौन करेगा, आपका लेड, और कैथोड का काम कौन करता है, लेड ऑक्साइड। और यहां हमने इसमें हैज ए इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन फिलअप किया है, वो सॉल्यूशंस कौन सा है, यहाँ हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड को हैज ए इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते। अब ये रिएक्शन कैसे कैरीड आउट होती है, जब ऐसी मोर देन वन सेल 2, 3 या इवन 6 तक अपनी इन्वर्टर बैटरी में कनेक्टेड होती हैं ये सेल, और ये सीरीज में कनेक्टेड सेल हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अब इस सेल के अंदर देखो, हम केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है। और एनोड कैथोड जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड को किस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने डिप करके रखा है, तो ये हमने ध्यान रखना है। देखो ऐसी सेल्स को कनेक्ट करेंगे हम, सिंपली अगर केमिकली यहाँ स्टडी करें तो हमें पता होना चाहिए कि एनोड का काम कौन सा करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, और एनोड का काम कौन करता है, लेड। अगर हम कहें कि कैथोड की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, या जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम, ये होगा लेड ऑक्साइड PbO2। थर्ड वन हमने याद रखना है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है। देखो यहाँ हैज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं हम, 38% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। अब ये 38% कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है। 38% कंसंट्रेशन पे जो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है एट 38% पे कितनी है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ये ध्यान रखना है हमने, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं। देखो किस तरह से आपने देखा होगा कि जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद उसको डाइल्यूट करने के लिए हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, बैटरी के अंदर पानी डालते हैं टाइम टू टाइम। वो पानी क्यों ऐड किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड वोलाटाइल्स है, वेपोराइज होगी एंड कैन कैच द फायर। इसलिए कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस कैरिड आउट होती है, देखो फर्स्ट हम एनोड पे देखेंगे। एनोड पे लिखते हैं हम, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और एनोड पे जो रिएक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ये हम किस पे करवा रहे हैं? एट एनोड। अब एनोड की तरह कौन काम कर रहा है? लेड। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन्स जो लेड आपका सॉलिड है वो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करेगा, जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह आप यूज कर रहे हैं। और किसके अंदर चेंज हो जाता है? ये लेड सल्फेट सॉलिड इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं एंड लूज दैट 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब अगर हम राइट करें रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। तो हम ये भी कह सकते हैं रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कैथोड की रिएक्शन राइट करो, 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं एनोड की रिएक्शन राइट करो कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, या ओवरऑल सेल रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन आप लिखो, ये भी कह सकते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो हमने याद रखना है एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। एनोड का काम कौन कर रहा है? पीबी लेड। तो लेड का ऑक्सीडेशन करके लेड +2 में ले आए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कैथोड का काम कर रहा है लेड डाइऑक्साइड PbO2, इसका रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन हाफ सेल बोले, या रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड की कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बताओ। तो हम कैथोड पे क्या करवाएंगे? रिडक्शन। कैथोड का काम कौन कर रहा है? लेड ऑक्साइड। ये क्या करेगा? अभी सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में आपके ये आपको हैज ए इलेक्ट्रोड एक ग्रिड पेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं हम। और सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन में है यही क्या है? आपके एच आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और लेड सल्फेट बना देगा PbSO4। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिलके क्या दे देंगे हमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो एक बार दोबारा से, यहाँ PbO2 है लेड डाइऑक्साइड, यहाँ लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबको पता है मैं ऑक्सीजन -2 में है तो +4 में, +4 से ये +2 में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर लिया। ये 2 ऑक्सीजन एटम्स जो एक दिखाई दे रहे हैं ये 4 एचाइन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं हमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन कौन सी है अपनी? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन पूछे हमसे, या कहें कि रिएक्शन एट कैथोड कौन सी हो रही है, तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओवरऑल सेल रिएक्शन डिफाइन करो। इसी के केस में ओवरऑल सेल रिएक्शन का क्या हो जाएगी? ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या करना है? एनोड कैथोड को एडअप कर देंगे। अब इस केस में ऐड करेंगे तो जो कॉमन टर्म है यहाँ सिर्फ देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एनोड पे प्रोडक्ट साइड में, कैथोड में रिएक्शन साइड के अंदर रिएक्टेंट में, बाकी पूरा ऐड करके लिख देते हैं। देखो हमें क्या मिला अभी? रिएक्टेंट में या लेड Pb सॉलिड, इधर रिडक्शन के अंदर कौन सा है आपका? PbO2 सॉलिड। व्हेन रिएक्ट भी देखो एक सल्फेट आयन ही है, एक सल्फेट आयन ही है,
तो हम राइट कर देते हैं 2 सल्फेट आयन एक्वस। अब हमारे पास 4 एचाइन है, यहां राइट कर देते हैं 4 एचाइन एक्वस। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, एक लेड सल्फेट ये, एक लेड सल्फेट ये, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड सल्फेट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके थे और हमारे पास क्या बच गया अभी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इस रिएक्शंस के अंदर देखो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया है। दैट मीन्स जब रिएक्शंस कैरीड आउट हो रही है, ये रिएक्शंस कौन से हम स्टडी कर रहे हैं? जो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन के अंदर होती है, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो सारी रिएक्शंस यहाँ हम कैरीड आउट करवा रहे हैं, ये जो रिएक्शंस हमारी यहाँ कैरीड आउट हो रही है, ये कौन सी हो रही है? व्हेन सेल इज यूज्ड, या इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं? ड्यूरिंग डिस्चार्ज। यानी सेल क्या हो रही है? अभी डिस्चार्ज हो रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है। और सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं हम? रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर पॉसिबल है, जिसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो हम इस केस में दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे। ये रिएक्शंस हमने जनरली स्टडी की, जैसे प्राइमरी सेल में भी रिएक्शन करवाते थे हम, कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते टाइम कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिएक्शन, दोनों को एडअप करके नेट रिएक्शन राइट कर दी हमने। ये अपनी नेट सेल रिएक्शंस होगी अभी। अब इस सेल रिएक्शन के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चेंज विद टाइम, या ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग या यूज। जब आप इन्वर्टर बैटरी को यूज कर रहे हो उस दौरान कंसंट्रेशन वेरी करेगी, और जब हम कंटिन्यू यूज करते रहते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। कंसंट्रेशन वेरी करेगी यानी सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, कम होएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी, डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब डेंसिटी आपकी 1.3 से 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर हम ये कंसीडर करें, कितनी हो जाए ये? 1.20 या 1.2 बोले हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। हम क्या करवाएंगे, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल और सल्फेट मॉलिक्यूल है जो लेड सल्फेट की फॉर्म में, हम इस रिएक्शंस को हैज ए इलेक्ट्रोलाइटिक यूज करेंगे, यानी हम उस केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स करवाएंगे विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी को बोल देते हैं रिचार्जिंग रिएक्शंस। के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट हो रही हैं जब रिचार्ज कर रहे हो आप सेल को। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपने एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट की, जब हम बैटरी को यूज करें हैज ए गैल्वेनिक सेल की तरह उसको यूज करें, इसके अंदर जो केमिकल हमने लेड ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया, केमिकल को यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है। अगर अप्रोक्स देखें हम एक सेल के केस में, यहाँ जो अपनी सेल वोल्टेज होगी, देखो जब आप ये कहें कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज आपकी कौन सी रिएक्शंस हो रही है, और डिस्चार्ज के टाइम यहाँ जो सेल वोल्टेज रहेगी आपकी, और ये सेल वोल्टेज अप्रोक्स 2 वोल्ट हम कंसीडर करके चलते हैं। जितनी हमने बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करनी है उतनी ही सेल हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये तो अपनी कौन सी होगी है कि डिस्चार्ज के टाइम्स हम कौन सी रिएक्शंस कैरीड आउट हो रही है और कैसे हम राइट करेंगे। एग्जाम में हमसे स्पेशल पूछा जाता है कि आपने डिस्चार्ज की लिखनी है या रिचार्ज की लिखनी है। तो याद रखना है डिस्चार्ज कब होगी बैटरी, जब उसको आप यूज कर रहे हो।
यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जनरली गैल्वेनिक सेल की जो जैसे लिखते थे हम, एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाना है, कैथोड पे रिडक्शन। एनोड हमने प्योर मेटल लेना है, कैथोड कंपाउंड से उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आ रहे हैं, तो रिडक्शन करवाना है हमने। अगर एक सेल याद रखोगे तो इसी को हमने रिवर्स करना है। यहां एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि कितनी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया, 38% लेते हैं हम। यहां जैसे जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कंसंट्रेशन वेरी करेगी। कंसंट्रेशन वेरी करेगी तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, और डेंसिटी चेंज होगी जैसे ही आपकी डेंसिटी 1.30 से 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है, हम कहते हैं कि बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी बोल गई अपनी आम लैंग्वेज में, तो यही कहते हैं ना, वो सिटी देना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसको दोबारा से लाइट आती है तो चार्ज करवाते हैं। तो आपने याद रखना है ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्ज की। कितने परसेंट इलेक्ट्रोलाइट है, 38%। डिस्चार्ज होगी तो कंसंट्रेशन डेंसिटी वेरी करेगी। उसकी कंसंट्रेशन डेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके रिवर्स करवाएंगे इस रिएक्शन को, और वो कौन सी हो जाएगी, रिचार्जिंग रिएक्शंस। फर्स्ट आपने ये नोट कर लेनी है। अब देखो राइट करते हैं हम, ये डिस्चार्ज की रिएक्शन है। अब इसी को रिवर्स करके रिचार्ज की रिएक्शन राइट करेंगे हम। देखो एनोड कैथोड की तरह आपने ये ध्यान रखना है कौन किसकी तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो हमने स्टडी किया, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था अभी, एक गैल्वेनिक सेल की तरह। और अगर हम सेल रिएक्शन लिखें, जब आपने इसको क्या करवाना है, रिचार्ज करना है, यानी अब इस गैल्वेनिक जो सेल्स है, यहां जो आपकी हो रही थी, ये जो लेड था यहां से सॉल्यूशन में जाके लेड सल्फेट बना रहा था, और ये लेड सल्फेट यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह से ये PbO2 की फॉर्म में था, और ये किसकी चेंज में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में, और ये भी सॉलिड फॉर्म में कहाँ डिपॉजिट हो गया था, ये PbSO फॉर्म की फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे। अब ये इलेक्ट्रोड पे ही डिपॉजिट हो गया, तो इसी सेल को हम क्या बना देंगे, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देंगे। यानी जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब तक देखो जनरल ये रिएक्शन कैरिड आउट हो रही थी, या हमने कोई भी वोल्टमीटर से इसको कनेक्ट कर रखा था तो हम वोल्टेज गेन अप कर रहे थे। अब अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करवाएंगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज चेंज हो जाएगा आपका, और गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी, देखो अभी यहां जो अपना लेड सल्फेट डिपॉजिट हुआ है, ये लेड सल्फेट क्या होगा, इसको रिवर्स करवाना है हमने। रिवर्स कैसे करवाएंगे, यानी पॉजिटिवली चार्ज तो क्या होता है आपका एनोड। यानी अगर आपसे पूछ ले रिचार्जिंग सेल रिएक्शन लिखना है आपने लेड स्टोरेज के लिए, जब उसको रिचार्ज करवा रहे हो। रिचार्ज जब भी करवाएंगे तो ये सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी यूज टू कैरीड आउट केमिकल रिएक्शंस। जो लेड सल्फेट या प्रोडक्ट बना है उससे वापिस हमने लेड और लेड ऑक्साइड बनाना है। कैसे बनेगा, देखो सिंपली अगर देखें आप, यहाँ भी लेड सल्फेट है, ये भी लेड सल्फेट, +2 से +4 में लाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और +2 से अगर 0 में लाएंगे तो रिडक्शन। तो आपने इलेक्ट्रोड को एक्सचेंज कर देना है। अभी कैसे एक्सचेंज होगे, देखो यहां जो आपकी रिएक्शन लिखेंगे हम, रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और एनोड पे करवाना क्या है, हमने ऑक्सीडेशन ही करवाना है, चार्ज चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे, जहां जो लेड सल्फेट था उसको लेड ऑक्साइड PbO2 की फॉर्म में लेके आएंगे हम। देखो कैसे लेके आते हैं, हम क्या रिएक्शन कैरिड आउट करवा रहे हैं एनोड पे, बस
थोड़ा सा आपने गलती का कोई चांस नहीं रहना चाहिए। आप पहले डिस्चार्ज की रिएक्शन लिखेंगे जिसमें लेड से लेड सल्फेट बन गया, डाइऑक्साइड से भी लेड सल्फेट। अब जब ये कंज्यूम हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, है ना। हम देखते हैं घर में कि लाइट आ गई है, इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो गया है, तो चार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शन होगी, जहां जो लेड सल्फेट बन गया, जो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड पे, वो अगेन चेंज हो जाएगा लेड सल्फेट से लेड में और लेड सल्फेट से लेड डाइऑक्साइड में। अब +2 से +4 में जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 में जाएगा तो रिडक्शन। तो आपने रिएक्शन जो अभी लिखी थी उसको जस्ट अपोजिट करके लिखेंगे। अब एनोड पे जो लेड सल्फेट है, एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स, जिसके अंदर जो आपने अभी राइट कर रखा है लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में था, ये क्या करेगा, अभी एनोड पे आपने ऑक्सीडेशन करवाना है। एनोड पे क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल थे उनको गेन करके ये किसमें चेंज हो जाएगा, अभी लेड ऑक्साइड के अंदर, सल्फेट आयन के अंदर। देखो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ यूज कर ली, अब 4 एचाइन रह गए हैं, एक्वस ये सॉलिड स्टेट में आ गया है, यहाँ 4H आयन एक्वस में। अब ये +2 से किस में गया, +4 में, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो यहाँ क्या लिखोगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम +2 से किस में ले गए हैं, इसको +4 में। नेक्स्ट वन अगर देखें हम, रिएक्शन राइट करें हम, रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। करवाना कैथोड पे हमने रिडक्शन ही है। अपने प्रोडक्ट में यहाँ देखो, इसको अब एनोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको कैथोड की तरह। यहाँ जो लेड सल्फेट था हमारा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज हो जाएगा, अभी ये लेड सॉलिड के अंदर सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड +2 से 0 में चला गया है, और सल्फेट आयन फ्री हो गए एक्वस सॉल्यूशन में। ये जो रिएक्शन होगी हमारी, वो कौन सी रिएक्शन होगी, जब रिचार्ज कर रहे हैं हम इन्वर्टर बैटरी को, और रिचार्जिंग के दौरान अगर नेट रिएक्शन हमसे पूछ लें तो हमने सिर्फ क्या कर देना है, दोनों को एड अप कर देना है कि नेट सेल रिएक्शन कौन सी होगी। तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पीसीज अपोजिट साइड में, वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ हमारे पास हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड सल्फेट, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट है तो सॉलिड स्टेट मेंशन करें, साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इधर देखें तो क्या हमारे पास, देखो लेड डाइऑक्साइड सॉलिड में, लेड सॉलिड फॉर्म में 2 मोल्स ऑफ किसके हैं, सल्फेट आयन के, और साथ में क्या है, 4H आयन इन सॉल्यूशन। तो ये हमारी क्या होगी है, नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। जब इन्वर्टर बैटरी को हम रिचार्ज करवा रहे तो कौन सी केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर कैरीड आउट हो रही है। तो आपने दोनों को याद रखना है, नहीं जस्ट एक को याद रखें, उसी को अपोजिट कर देना है, उसी गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देना है। जहां आपका ऑक्सीडेशन होके लेड सल्फेट बना, इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका रिडक्शन होके लेड बन गया, उसी को रिवर्स किया हमने। तो ये रिवर्सिबल सेल है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप होता है, देखो हम इनको यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें, लेड स्टोरेज बैटरी को हमने घर में इन्वर्टर बैटरी की तरह यूज करते हैं। सेकेंड वन हम क्या करते हैं, जितने ऑटोमोबाइल्स हैं उसके इंजन को स्टार्टअप करने के लिए जो हम गाड़ियों में रखते हैं, वो भी अपनी कौन सी बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके स्टूडेंट, ये आपने अच्छे से याद रखना है, दोनों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।